हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को जो है कि सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं 11 जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण के साथ जो है कि अपने उत्तर को स्पष्ट करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 यानी 5 जो है कि क्वेश्चन दिए हैं, वो भी कारण के साथ इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये जो 8.1 है प्रश्नावली, उसका ये एकदम लास्टवां क्वेश्चन है जिसे हमने सॉल्व करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि 10 का मान 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है। लेकिन ये कह रहा है कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी 1 से ही कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 1 से ज्यादा भी होता है। कहने का मतलब ये असत्य है, क्योंकि 10 का मान 0 से इनफाइनाइट यानी अनंत तक होता है। ठीक है, ये 1 से कम नहीं होता, ज्यादा ही होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि कोण एक किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। यानी कह रहा है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि सेक ए का मान 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है। कह रहा है कि कोण एक किसी मान के लिए सेक 12/5 है, इसका कुछ भी मान हो सकता है। कहने का मतलब 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ता रहता है। ठीक है, ये सत्य है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है कि काश ए कॉट ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह सत्य है, क्योंकि काश ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, जबकि कोण ए कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त कोसेक ए है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो काश है वो कोसाइन के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका OR यानी अथवा जो है कि मैंने दिया हुआ है, थोड़ा सा एक बार इसे भी देख लीजिए। कहा है कि इसका है क्योंकि कॉस ए और यानी कॉस ए कोण ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब यह है कि जो कॉस है वो कोण ए का कोसाइन का रूप है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि काट ए और काट और ए का गुणनखंड होता है। कहने का मतलब यह है, थोड़ा सा देख लेते हैं सत्य क्या सत्य। यह सत्य है, क्योंकि कॉट ए यानी ये कॉट ए कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है, यानी रूप है। हम कॉट और ए को अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि जो काट है इसको गुणनखंड नहीं कर सकते। गुणनखंड करने को कह रहा है ना, तो लेकिन कॉट को हम गुणनखंड नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनुपात भी है और त्रिकोणमिति का अनुपात है और कोण दोनों है। अगर इसे अलग करेंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 है। यह सत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 0 और 1 के बीच रहता है, और यहाँ थीटा बराबर 4/3 है, क्योंकि 1 से यह अधिक है, अतः यह संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो थीटा के मान होते हैं वो हमेशा 0 से 1 के ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।